Hello student, good morning. Yesterday we solved sum number 1 and sum number 2. I hope you understand it very well. What is the meaning of range and how we find it in raw data and discrete data. Now we are going to start our sum number 3. I am reading a question. You have to listen it carefully. Using the following frequency distribution of marks of students of a school, फाइंड रेंज एंड रिलेटिव रेंज ऑफ द मार्क्स. सो हमें यहाँ क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है और रिलेटिव रेंज फाइंड करना है. सो रिलेटिव रेंज को दूसरी भाषा में क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज. राइट. जब भी हमें क्वेश्चन में रिलेटिव रेंज दिया गया हो या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज दिया गया हो, दोनों का फॉर्मूला सेम ही रहेगा. अंडरस्टैंड? नाउ मार्क्स 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80. Number of students 8, 20, 25, 60, 45, 10. So this is a continuous frequency distribution. तो ये हमारा कैसा है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा है. तो उसके लिए भी हम लोग रेंज का फॉर्मूला अलग से सीखे थे. तो रेंज इज इक्वल टू एक्स एच माइनस एक्सएल. यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, बट एक्स एच का मीनिंग क्या होगा? अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास. अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास एंड एक्सएल का मतलब होगा लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास. राइट. तो अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास यानी यहाँ पे लास्ट क्लास कौन सा है? 70 to 80. राइट. उसकी अपर लिमिट यानी सबसे हाईएस्ट लिमिट कौन सी है? 80. तो ये क्या हो गया? हमारा एक्स एच हो गया. राइट. और दूसरा क्या था? लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास यानी लोअर लिमिट यानी इन दोनों में से लोअर लिमिट कौन सी है? फर्स्ट क्लास ये है हमारा. फर्स्ट क्लास में लोअर लिमिट 20 है. तो ये हमारा एक्स एच 80 हो गया और एक्सएल क्या हो गया? 20. राइट. और हमें यहाँ पे क्लियरली कहा गया है फाइंड रेंज एंड रिलेटिव रेंज ऑफ मार्क्स. यानी मार्क्स का ही फाइंड करना है तो हम मार्क्स में ही देखेंगे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू. राइट. तो हाईएस्ट है 80 और लोएस्ट है 20. सो 80 माइनस 20 तो हमारा क्या मिल जाएगा? रेंज मिल जाएगा. अंडरस्टैंड? तो हमारा रेंज क्या होगा? 80 माइनस 20 यानी 60 मार्क्स. तो 60 मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. अब हम अपना सम काउंट करेंगे. Now look at here student, XH is equal to upper limit of the class, last class. Last class मतलब हमने according to the question हमारा last class है 70 to 80. ये हमारा क्या है? 70 लोअर लिमिट हो गया, 80 क्या हो गया? हमारा अपर लिमिट. तो XH हमारा क्या हो गया? 80 मार्क्स. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट XL is equal to lower limit of the initial class. It means first class. यानी फर्स्ट क्लास का हमारा लोअर लिमिट क्या है? तो हमारा फर्स्ट क्लास था 20 to 30. सो 20 से 30 से हमारा लोअर लिमिट 20 हो जाती है. तो 20 मार्क्स हमारा क्या हो गया? लोअर लिमिट ऑफ द इनिशियल क्लास. सो अवर एक्स एच इज इक्वल टू 80 मार्क्स एंड एक्सएल इज इक्वल टू 20 मार्क्स. अब हमें ये फाइंड करके क्या फाइंड करना है? रेंज फाइंड करना है. तो हम रेंज फाइंड करेंगे. आप लोग यहाँ से लिख सकते हो. ये पूरा लिखना ज़रूरी है, डिस्क्राइब करना ज़रूरी है. सो राइट डाउन इट. देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रेंज. नाउ रेंज इज इक्वल टू XH माइनस XL. Highest minus lowest value. So our highest value is 80. 80 minus 20 is equal to 60. So our answer is 60 marks. So my range क्या हो गया? 60 marks. Understand? Write down it.
नाउ नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव रेंज फाइंड करना है। रिलेटिव रेंज को दूसरा क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सो रिलेटिव रेंज में भी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का ही फॉर्मूला यूज होगा, बिकॉज दोनों सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड रिलेटिव रेंज। सो लेट अस स्टार्ट। सो रिलेटिव रेंज इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है XH माइनस XL डिवाइड बाय XH प्लस XL, यानी हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना है और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट करना है। सो हाईएस्ट हमारा 80 था, तो 80 माइनस 20 यानी 60 हो जाएगा, राइट। और XH प्लस XL इट मीन्स 80 प्लस 20, राइट। तो 60 डिवाइड बाय 80 प्लस 20, सो 60 डिवाइड बाय 100, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। सो 60 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 0.60. सो दिस इज अवर आंसर फॉर रिलेटिव रेंज. सो अवर रिलेटिव रेंज इज इक्वल टू 0.60. सो हमारा आंसर क्या हो गया? 0.60 क्या हो गया? रिलेटिव रेंज. और रेंज का आंसर क्या है? 60. अंडरस्टैंड? अवर सम इज ओवर हियर. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. जब भी हमें कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया हो तब हमें क्या करना है? तो क्लासेस में देखना है. क्लासेस में सबसे लास्ट वाला क्लास देखना है और सबसे लास्ट वाले क्लास में अपर लिमिट कौन सी है वो फाइंड करनी है, और लोएस्ट वैल्यू के लिए सबसे फर्स्ट वाला क्लास देखना है और सबसे फर्स्ट वाले क्लास में लोअर लिमिट कौन सी है वो फाइंड करनी है. तो वो दोनों लिमिट्स हमारी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू. अंडरस्टैंड? फिर उससे फॉर्मूला रख के हम लोग रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे. अंडरस्टैंड? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सम. वो सब भी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही है, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला ही यूज होगा. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम. सम नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1. Now moving to the next sum, sum number 4. I am reading a question. You have to listen it carefully. The frequency distribution of daily income in 1000 rupees of 80 shops of pen area is as follows. Find the absolute and the relative measure of range of daily income from it. So look at here student. आगे हमें क्या दिया था? रेंज और रिलेटिव रेंज फाइंड करना था. उसका मीनिंग क्या है? रेंज फाइंड करना है और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है. अब ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? फाइंड एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज. एब्सोल्यूट रेंज मतलब, एब्सोल्यूट मेजर मतलब हमें रेंज फाइंड करना है. एब्सोल्यूट मेजर का मीनिंग रेंज ही होता है, जिसमें एब्सोल्यूट मेजर में हम लोग क्या फाइंड करते हैं? रेंज फाइंड किया जाता है. और रिलेटिव मेजर में क्या फाइंड किया जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड किया जाता है. अगेन, जब भी क्वेश्चन में आपको एब्सोल्यूट मेजर से फाइंड करने का कहा गया हो तब रेंज का फॉर्मूला आएगा XH माइनस XL, और जब रिलेटिव मेजर कहा गया हो तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला यूज करना है XH माइनस XL डिवाइड बाय XH प्लस XL. ये फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजर फॉर रेंज और रिलेटिव मेजर फॉर रेंज दोनों फाइंड करेंगे. एब्सोल्यूट मेजर में सिर्फ क्या होता है? हम लोग जो यूनिट होता है उसी यूनिट में उसका डिस्क्रिप्शन होता है. एब्सोल्यूट मेजर का हम लोग मीनिंग सीख चुके हैं. यानी यहाँ पे डेली इनकम 1000 रुपीज़ है तो उसका आंसर भी किस में आएगा? 1000 रुपीज़ में आएगा. बिकॉज एब्सोल्यूट जो मेजर है वो उसके सेम यूनिट में ही डिस्क्राइब होता है, और रिलेटिव मेजर किसके लिए यूज होता है? तो कंपैरिजन स्टडी के लिए यूज होता है. हम आगे सीख चुके हैं दोनों के मीनिंग, राइट. नाउ डेली इनकम 1000 रुपीज़ हमें दिया गया है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34. So this is our question. And number of shops 11, 20, 17, 13, 12, 7. हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? फाइंड द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव मेजर ऑफ रेंज ऑफ डेली इनकम फ्रॉम इट. सो डेली इनकम हमारा
कंटिन्यूअस डेटा है तो हम लोग कंटिन्यूअस डेटा में फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं? तो यस, आगे हमने डिस्कस किया था वही फॉर्मूला. सो रेंज इज इक्वल टू XH माइनस XL. सो व्हाट इज अवर फॉर्मूला XH के लिए? अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, यानी लास्ट क्लास की क्या होगी? अपर लिमिट. तो यहाँ पे लास्ट क्लास कौन सा है? 30 to 34 दिया गया है. तो 30 to 34 हमारा लास्ट क्लास है, उसमें अपर लिमिट 34 हो जाएगा और लोअर लिमिट 30 हो जाएगा, राइट. तो व्हाट इज अवर अपर लिमिट? 34. इट इज अवर XH, वो हमारा हाईएस्ट वैल्यू हो गया. और व्हाट इज XL? XL का मीनिंग है लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास. यहाँ पे फर्स्ट क्लास कौन सा है? 5 to 9 है. और 5 to 9 में एक लोअर लिमिट है और एक अपर लिमिट है. तो 5 to 9 में लोअर लिमिट क्या हो गया? 5 हो गया, राइट. तो 5 to 9 में 5 क्या हो गया? हमारा लोअर लिमिट. तो XL हमारा क्या हो जाएगा? 5. अंडरस्टैंड? सो हमारा XH क्या है यहाँ पे? 34 और XL क्या है हमारा? 5. अब हम उस हिसाब से क्या फाइंड करेंगे? एब्सोल्यूट मेजर, यानी एब्सोल्यूट मेजर में रेंज फाइंड करना है और रिलेटिव मेजर में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है. सो लेट अस स्टार्ट अवर सम टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ डेली इनकम. Now look at here student, XH is equal to upper limit of the last class. हमारा लास्ट क्लास कौन सा है? हम आगे डिस्कस कर चुके हैं. 30 to 34 इज अवर लास्ट क्लास. दोनों में से अपर लिमिट कौन सा है? 34. सो ₹34 हमारा क्या हो गया? XH हो गया. अब नेक्स्ट क्या है? XL इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द इनिशियल क्लास. इट मीन्स फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट फाइंड करना है. तो हमारा फर्स्ट क्लास 5 to 9 है. सो 5 to 9 में से लोअर लिमिट हमारा क्या हो गया? ₹5, राइट. तो हमारा XH है ₹34 और XL हो गया ₹5. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड? रेंज फाइंड करना है. सो रेंज का फॉर्मूला है XH माइनस XL. So range is equal to XH minus XL. 34 minus 5. So 34 minus 5 is equal to ₹29,000. So this is our answer, 29,000. For range, absolute measure, 29,000. Now moving to the next. Relative range find करना है. तो रिलेटिव रेंज को क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करेंगे. तो उसका फॉर्मूला है, सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर्मूला XH माइनस XL डिवाइड बाय XH प्लस XL. अब इसको इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हो, XH माइनस XL, इट मीन्स R हो जाएगा. XH प्लस XL भी आप लोग लिख सकते हो. दोनों फॉर्मूलाज कैसे है? सही है. अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो आप लोग ये यूज कर सकते हो. अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये भी यूज कर सकते हो. बोथ फॉर्मूला आर राइट. अंडरस्टैंड? नाउ व्हाट इज अवर रेंज? XH माइनस XL करके क्या फाइंड किया था? 29. और XH प्लस XL इज इक्वल टू 34 प्लस 5. सो 29 डिवाइड बाय 34 प्लस 5. सो 29 डिवाइड बाय 34 प्लस 5 39. सो 29 डिवाइड बाय 39 इज इक्वल टू आंसर होगा 0.74. सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू 0.74. दिस इज अवर आंसर. अंडरस्टैंड? our sum is over here. So our sum is over here. I hope you understand it. And our exercise 4.1 is also over here. I hope you understand it very well. Thank you students.